नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से भूगोल की कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पहले क्लास से भूगोल की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि भूगोल में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किनके लिए ये जो आपका क्लास होगा वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो खास कर करके जो टीचर बनने की राह देख रहे हैं उनके लिए ये मुख्य रूप से ये क्लास आपका है, ठीक है। यानी बीपीएससी टीआरई के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए। हालांकि इसके अलावा कोई भी अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेम सिलेबस से ही आपको, सेम दायरा से ही आपको पढ़ना है। तो या तो आप बीपीएससी टीआरई का एग्जाम दे या फिर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। मतलब बिहार में तो बिहार पीसीएस और झारखंड में झारखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस, किसी भी राज्य में अधिकारी बनने के लिए आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन देखेंगे, ये सब आपको वहां पर भी यही चीज सेम तरीका से ही पढ़ना है ना। चलिए, इसके अलावा अगर बिहार में आप बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ किसी भी बिहार के अलावा कहीं अलग अलग राज्यों में या आप किसी भी देश स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे किसी भी तरह का अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां से जीके का सवाल आता है, जिसमें हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो बैच है वो टीआरई पर निर्भर है। तो टीआरई में 3 कैटेगरी के अलग अलग बच्चे हैं, तो सबका एक अलग अलग क्वेश्चन रहता है। बाकी ये सब तो जानते हैं, दारोगा वाला जान रहे हैं कि भाई हमको कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। पीसीएस वाला भी जान रहे हैं कि ज्योग्राफी का क्या रोल है, हिस्ट्री का क्या रोल है। लेकिन यहाँ पे दाव फंसता है बीपीएससी टीआरई में, क्योंकि एक तो ई में पीआरटी वाले स्टूडेंट होते हैं, इसके अलावा जो टीजीटी वाले होते हैं, और इसके अलावा आगे बात कर लेंगे तो पीजीटी वाले होते हैं। तो तीनों के लिए बता दें, अगर आप टीजीटी और पीजीटी में अगर ध्यान रखेंगे, आपका कोई और सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी ना होकर के कोई और सब्जेक्ट है, आप मैथ से है, साइंस से है, तो यहाँ पे आपको 40 नंबर जो 40 मार्क्स होता है उसमें से आपको 8 अंक दिलाएगा ज्योग्राफी और 8 अंक दिलाएगा हिस्ट्री। तो ये पूरा जो सिलेबस पढ़ेंगे उसमें से आपका 8 अंक ज्योग्राफी का श्योर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पीआरटी वाले स्टूडेंट है तो उनका ध्यान रखेंगे, उनका हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग। लेकिन ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री जो है वो लगभग 17 अंक निर्धारित करता है, लेकिन अगर वही ज्योग्राफी की बात कर लेंगे तो वो आपको लगभग पीआरटी वाले लोगों के लिए 23 अंक जो है वो लगभग आपके काम के आएंगे। तो सेम ज्योग्राफी, सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम तैयारी, यहाँ पे सभी जगह आपको एग्जाम में काम आएंगे, है ना। तो ये पढ़ाई आपका कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर इस तरह से खुदा ना खास्ता आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा, है ना। और अगर कहीं भी बाई चांस आप अटकते हैं तो ये इतना लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप कहीं भी 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, आराम से चीजों को आप पढ़ा सकते हैं। उतना आपके पास मटेरियल होगा, जानकारी भी होगा, है ना। और बाकी जैसे जैसे क्लास होगा तो क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्लास नोट के ऊपर में ही काम करते हैं, ताकि जैसे ही क्लास हो तो हमारे पास अलग से टाइम लेने का कोई जरूरत नहीं। क्लास खत्म होने के बाद अब कोशिश रहेगा कि ये आपको मिल जाएगा। हाँ, अब क्या है ना कि ज्योग्राफी के बैच, हिस्ट्री के बैच से अब ये हम लोग कर रहे हैं कि जो भी क्लास होता है उसका जो पीडीएफ होगा वो आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, ताकि आप मोबाइल पे जब मन तब खोले, नेट नहीं रहता, एप्लीकेशन बहुत समस्या हो रहा था, तो ये चीज आपको अब मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, और आप चाहे तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे आपको भेज दिए जाएंगे, है। ये क्लास नोट्स का फ्रंट पेज है। अब हम लोग जो मुख्य रूप से आज का क्लास है और आपका चैप्टर, वो हम आपके लिए लिख करके वर्तमान सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें लिख करके लेकर के आए, है ना। तो अब यहाँ पे आप एक एक बिंदुओं के ऊपर में देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे बात को। चलिए, तो ये हम लोग देख लिए कि ये ज्योग्राफी जो है वो टीजीटी और पीजीटी जो 9, 10, 11, 12 की तैयारी करे किसी भी विषय से तो 8 अंक। और अगर किसी का सब्जेक्ट पीजीटी में ज्योग्राफी है तो कहना नहीं है भाई, 80 नंबर में ढेर सारा सवाल यहां से भी बनाइएगा, और फिर जो 40 मार्क्स जो कॉमन पेपर आएगा वहां से भी आप फाड़ दीजिएगा, है ना। तो इसके लिए आप फायदा है, और पीआरटी वाले के लिए तो और फायदा है। चलिए, अब मुख्य रूप से विषय की बात कर लेते हैं। हम किन किन विषयों पे बात करेंगे और किस हिसाब से पढ़ेंगे तो चीजें आपका बहुत क्लियर हो जाए, प्रश्न एकदम नहीं छूटेगा, थ्योरी के सेक्शन एकदम स्ट्रांग कर देना है। तो भारत का भूगोल इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है ना, क्योंकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, जिसमें ब्रह्मांड के बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग समुद्र में, महासागरों में लवणता की मात्रा क्या है, तमाम तरह की चीजें, क्लाइमेट, जलवायु वगैरह सब है।
लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले भारत के ही चीजें समझा दिए जाए, क्योंकि कभी भी आप 9, 10 अगर पढ़े होंगे तो जो चीजें पढ़ाए जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। और अगर आप पढ़े हो तो शुरुआती में काफी इजी लगेगा, तो जब इजी लगेगा तो इंटरेस्ट जगाएंगे, और धीरे धीरे जब आप हमसे जुड़ जाएंगे, हमारी शैली आपको ठीक लगने लगेगा, तो फिर हम कितना भी भारी पढ़ा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि सर भारी भी पढ़ा दिए, और आप वो भारी वाला जो टॉपिक है एकदम आपका तैयार भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी एकदम बनेगा। तो चलिए पहले उन सभी चैप्टर को शुरू करेंगे, है ना, जो अपना भारत का यानी इंडियन ज्योग्राफी की बुक जो है वो सबसे पहले शुरू करेंगे। अगर कोई चाहते हैं कि सर हम बुक लेना चाहते हैं, तो ये हम पहले आपको क्लियर कर देंगे कि कहां कहां कौन टॉपिक्स मिलेगा। तो भारत का जो भूगोल है इसको अगर बेहतरीन से पढ़ना चाहते हैं तो इसके कई टॉपिक्स जो है वो क्लास 9th के आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों मिल जाएंगे। अगर चाहते हैं कि हम 9th के चीजों से ज्यादा अपर लेवल से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आप 11th कक्षा का बुक आप ले सकते हैं। 11th कक्षा में आपका 2 बुक है ना, एक इंडियन ज्योग्राफी का भी है और एक भौतिक भूगोल में वो फिजिकल चीजें जैसे क्लाइमेट है, पर्वत है, पठार है, वर्ल्ड स्तर के जो चीजें, सागर महासागर, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये 2 बुक्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर 11, 12 का अगर दोनों बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज जो है वो आपका वहीं से कवर हो जाएगा। इसके अलावा 10th और 12th से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर है, जैसे परिवहन है, जैसे आपका मृदा है, बहुत तरह की चीजें जो 10वां में नहीं पढ़ना चाहते तो आप 12वां का पढ़ लीजिए, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आपको अगर कहीं से किताब नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, सबका हम नोट्स आपको दे देंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम के जो तैयारी करने वाली किताबें होंगे आप उसको निकाल करके देख लेंगे, हमारे क्लास करने के बाद सारा कुछ आपका वहीं से कवर हो जाएगा। तो अगर बुक नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। आपका सबसे बड़ी बात, अनोखा बात यही है कि जो विद्यार्थी कभी उधर से पढ़ते हैं वो चीज छूट जाता है, फिर इधर पढ़ लेते हैं ये छूट जा रहा है, फिर देख रहे हैं कि फलाना भी अच्छा पढ़ा रहा है, ये तो नया दे रहा है जी भाई, इसी टॉपिक्स में नया करा रहा है, उसको भी पढ़ते हैं या फिर चीजों को लिखते हैं गिज बिज। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए उस तरह से चीजें जो है आपको विद्वान भी नहीं बनना, एग्जाम क्रैक करना है, तो वो सारी जो चीजें आप जो मेहनत वेस्ट कर रहे हैं वो सारी चीज हम पे छोड़ दीजिए। हम अपना सारा कुछ समय लगा करके सारा कुछ सेटलमेंट कर करके और एक कंप्लीट नोट्स ऐसा आपको देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि उसके बाद जो है कहीं भी आपको इधर उधर तोड़ जोड़ करने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम आपका समय जो है वो बचाने का काम करेंगे। आपको करना यही है कि जो भी 35-40 मिनट का क्लास होगा उसको केवल आपको देख लेना है ना। तो चलिए आज मुख्य रूप से सिलेबस पे बात कर लेंगे। तो पहला चैप्टर आप पढ़े आकार एवं अवस्थिति। आप इसमें पढ़ेंगे कि आकार एवं अवस्थिति। जब आकार एवं अवस्थिति आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर शुरू होगा तो इसमें बेसिक रूप में अगर बात कर लेंगे तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आपको जानकारी फर्स्ट ऑफ ऑल होनी ही चाहिए। ध्यान सुनेंगे कि कौन लैटिट्यूड लाइन है और कौन लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसको पहले पढ़ लेंगे, बढ़िया से समझ लाएंगे कहां पे इसका ज्यादा हो जाता है। ये लैटिट्यूड लाइन है तो लैटिट्यूड लाइन जो है इसकी कहीं ना कहीं अगर हम परिधि की बात कर लेंगे तो कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। लॉन्गिट्यूड लाइन अगर पढ़ेंगे, देशांतर रेखा पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ इसमें थोड़ी सोच से, ये नहीं डायरेक्ट ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन है, मोटा मोटी नहीं, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा करके और इसको स्टैंडर्ड बना करके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप किसी भी लेवल के, अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठेंगे, बनेगा। आइए आगे देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना। इसमें भूगर्भिक संरचना या भू आकृति प्रदेश अलग से नहीं पढ़ना है, सारा कुछ एक ही चैप्टर में आपको पढ़ा देंगे। अलग अलग जो भारत के जो बनावट है इसी में आपको हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं, तमाम तरह की चीज कवर हो जाएगा। और फिर अफवाह तंत्र जिसे ड्राइनेज पैटर्न कहते हैं, तो ये जो आपका जो अफवाह तंत्र होता है तो ड्राइनेज पैटर्न में जितने भी भारत के नदी तंत्र हैं उन सभी नदियों, एक नदी दूसरा नदी कौन किसकी सहायक नदी है, सभी नदी तंत्र के बारे में बात कर लेंगे। नदी क्या क्या चीजें बनाती है, मुहाना है, बेसिन, तमाम तरह की चीजें आपको इसी में कवर हो जाएगा भारत में। फिर क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, भारत में क्लाइमेट, मानसून, इस सब तमाम तरह की चीजें हम लोग यहाँ ही पढ़ लेंगे, है ना। कौन मानसून कब आती है, किधर से जाती है, किधर लौटती है, भारत में जहां कहीं अगर गर्मी होता है तो कौन सा वायुदाब बनेगा, ठंडे इलाका में कौन सा वायुदाब बनेगा, तमाम तरह की चीजें आपको बताएंगे। आखिर ऐसा क्या वजह है कि जिस जगह पे बहुत ज्यादा, विश्व का सबसे ज्यादा बारिश होता है, उसी से अगर आप 30 से 40 किलोमीटर दूर जाते हैं तो बारिश बहुत कम होता है, ना के बराबर। मतलब वहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जैसे आप
मेघालय का माउंसीराव के बारे में जानते होंगे कि माउंसीराव में दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है ना। कम सेंटीमीटर कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होता है और विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में माउंसीराम चिरापुंजी जाना जाता है। लेकिन वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अप्रोक्स अगर बात कर लेंगे आप लगभग तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का जो दूरी है, अगर वहां पे आप जाएंगे तो जो मेघालय की राजधानी जो शिलांग है, पानी का किल्लत है। आखिर उसके पीछे का क्या वजह है? मतलब हर चीज आपको एक तो बेसिक पढ़ाएंगे, कोई भी आदमी बुक से ज्यादा तो पढ़ाएगा नहीं, आप कहीं से पढ़ लेंगे, वो तो बुक का ही चीजों पढ़ाएंगे। लेकिन अलग अलग टीचर का मतलब क्या होता है? अलग अलग टीचर अलग अलग थॉट पेश करते हैं, आपकी अलग अलग सोच विकसित करते हैं और उसी विकसित सोचों से आप और अन्य बच्चा जो उसी चीज को पढ़ा, उसी चीज को आप भी पढ़े, लेकिन क्वेश्चन घूम कर करके आया और आप सॉल्व कर देते हैं ना। तो ये चीज ही होता है, बाकी तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। और सारा कुछ आपको सिलेबस दे रहे हैं तो आप कहीं बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक होता है कि बुक से पढ़ना खुद से और एक किसी के क्लास को देखना, दोनों में अंतर क्या होता है बेसिक समझा दे। एक ध्यान सुनेंगे, बहुत सारे लोग को लगता है कि सिलेबस लिख लो, बुक निकालो, पढ़ो। बुक पढ़ रहे हैं, पीछे से तुरंत खिसक जा रहा है। जब आप किसी को देख कर करके सुन करके समझते हो तो वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। अगर कोई आदमी समझा रहा है, उसका एक्टिविटीज क्या है वो बोला, आप कॉन्सेंट्रेट करके सुन रहे हैं, लंबे समय तक याद रहा है, यकीन मानिए। जैसे अगर हम आपको बताते हैं कि एक आदमी को एक बॉर्डर फिल्म आया, बॉर्डर 2, एक आदमी को पूरे बॉर्डर 2 का जो है वो कहानी के लिए दे दिया जाए कि भाई ये कहानी है, ये इसका रोल है, ये है, वो है, सनी देओल ये है, ये पाकिस्तान में है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। और एक जो है वो 2.5 घंटे 3 घंटे के जो भी फिल्म हो, वो फिल्म को सामने से आदमी थिएटर में बैठ कर करके और देखा, देखने के टाइम पे उसके आगे क्या सीन हो रहा है पूरा कंसंट्रेट किया हुआ है। अब उसको जो है अगर आप उससे दोनों से अगर फिल्म के बारे में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छे से और कम समय में जानकारी दे पाएगा कौन? जो मूवी सामने से देखा है, और जो सुना है उसको स्मरण करना पड़ेगा, पता चला ये वाला कहानी वो क्या था, वो क्या था, भूल जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्लास देखिए ताकि आप चीजों को सामने से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको याद ज्यादा हो जाएगा। खैर जो भी हो, तो ये हम लोग जो है वो नदियों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियां, इन सब के बारे में जिसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और ये नेचुरल वेजिटेशन और तमाम तरह के वेजिटेशन के बारे में जानेंगे। वेजिटेशन वनस्पतियां होता क्या है, तमाम तरह की चीजें क्लास 10th में भी अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो क्लास 10th में भी पढ़ पाएंगे, और क्लास 9th में भी इसका कुछ जो है वो है आपका 11th वाली कक्षा में भी अगर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत तरह की चीजें, इसी में बाग परियोजना, तमाम तरह की चीजें आपको पढ़ा दी जाएंगे, कहीं से क्वेश्चन आपको जो है वो छूटने वाला नहीं है, ठीक। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, इसमें जो हमारा नेचुरल जो आपका डिजास्टर वगैरह जितना भी आते हैं, बाढ़ से, भूकंप से, सूखा से, ये सब तो नॉर्मली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पता ये भी साथ साथ पढ़ेंगे इसके एनसीईआरटी के बेस्ट में कि अगर कोई डिजास्टर यानी आपदा आता है तो उसके पीछे का क्या कारण है, जब वो आ जाता है तो उसका क्या परिणाम मिलता है, और उसको मैनेज कैसे किया जाए, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि उससे जो नुकसान है वो कम से कम हो, ये आपको एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बताया जाएगा, ताकि सोच अगर बढ़ेगी और उससे अगर घुमा के क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका मृदा सॉइल। अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 10th के जो मिट्टी वाला जो सेक्शन है मृदा यानी एनसीईआरटी ज्योग्राफी अगर क्लास 10th के लेंगे तो उसमें संसाधन के क खंड में आपको मृदा के बारे में एनसीईआरटी में लिखा गया है ना। उसमें भारत में 6 प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो सारा कुछ वहां पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो वहां से इसको पढ़ सकते हैं, बढ़िया से वहां समझाया गया एनसीईआरटी में, है ना। और बाकी जब हम लोग इसी चीज को बताएंगे तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा फैक्ट्स कम होता है, और हम लोग जब बताएंगे तो उससे फैक्ट्स जो है थोड़ा सा ज्यादा देंगे। मतलब एनसीईआरटी तो समझाएंगे ही समझाएंगे, है ना, क्योंकि हमें भी समझाना है तो हमें तो एनसीईआरटी का स्टडी करना ही पड़ेगा। तो आपका हम तो समय बता देंगे, और अगर मिट्टी पढ़े है तो वो तो नॉर्मली आपको सब पढ़ाया जाएगा, उसमें ये जलोढ़ है, ये काली है, ये लाल या पीली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय पर्वतीय पढ़ेंगे। अब इसमें से सवाल कैसे आएगा, कौन ज्यादा मिट्टी है, कौन कम मिट्टी है पाया जाता है, किस में क्या पाया जाता है, तो विशेष आपको फैक्ट जो है सब चीज आपको यहाँ पे क्लास में मिलेगा। एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेंगे तो एग्रीकल्चर आप क्लास 10th में ही आप एग्रीकल्चर वाला भी ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर एग्रीकल्चर को अगर ब्रॉडली अगर समझना चाहेंगे तो आप क्लास 12th का जो आपका ज्योग्राफी है तो वो वहां पे भी 2 ज्योग्राफी है ना। तो क्लास 12th में जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी चलता है तो वो वाला आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें प्राथमिक क्रिया एक चैप्टर है, प्राइमरी एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में कृषि को एकदम विस्तार पूर्वक समझाया गया है।
कृषि का मतलब ये नहीं होता है कि खाली खेती बाड़ी फसल लगाना और फसल काटना खेती बाड़ी है। कृषि के अंतर्गत जो है वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आते हैं और बहुत बढ़िया से समझाया गया है कौन सा कौन उत्पाद है। उद्योग धंधे भी इसके अंतर्गत आते हैं, किस तरह का उद्योग कृषि से निर्भर रहेगा, जैसे वन से आने वाले जो उत्पाद है वो कृषि पर ही आधारित रहेगा। तमाम तरह की चीजें आपको इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो अगर हम पढ़ाएंगे तो आपकी समय बचाएंगे। क्या करेंगे भाई, हम लोग कैसे करते हैं, तो क्लास 10th में हम लोग जानते हैं कौन सा टॉपिक कहाँ है, एनसीईआरटी की सारी बातें, प्लस में इससे फैक्ट्स कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर में इसी टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग एनालिसिस कर करके बना करके सारा कुछ फ्रेश नोट्स दे करके और उसी को आराम से समझा देते हैं, है ना। तो अगर इसको करेंगे तो समय आपका बचेगा, इधर उधर नहीं भटक पाएंगे आप। और हम लोग को पढ़ाने का आइडिया है तो जानकारी है कि कौन से बुक्स में कौन से चैप्टर है। बाकी आप एक एक चीजों के लिए खोजते रहेंगे, कुछ सर्च मारेंगे, कुछ ये करेंगे, पता चला 4 घंटा आप समय दिए स्टडी पे और स्टडी मुख्य रूप से आपका हुआ कितना भाई, तो आधे या 1 घंटे के बराबर, है ना। तो ये समय आपका जो है वो बच जाएगा। चलिए, तो जनसंख्या एवं मानव बस्ती, ये भी आप चाहे तो 12th क्लास का एक विश्व जनसंख्या एक चैप्टर है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। फिर आपका 12th में 2 बुक है, एक में वर्ल्ड वाला और एक में इंडियन वाला। तो आप इंडियन में इंडिया के पॉपुलेशन से रिगार्डिंग सारी बातें जान सकते हैं, कहाँ कितना लिंगानुपात है, कितना क्या है नहीं है, लेकिन वो सारा डेटा 2011 का होगा। कई बार भारत सरकार जो है वो डेटा बीच बीच में जारी करता है। जैसे अगर हम बात बता दें तो आकार एवं अवस्थिति में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे तटीय क्षेत्र की लंबाई, है ना। तो भारत में तटीय सीमा की लंबाई सब लोग पढ़ते 75-16 किलोमीटर है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत सरकार नया डेटा जो है वो जारी कर चुका है और वो नया डेटा कितना है वो एग्जाम में पूछा भी जाएगा और उसका वो आंसर की भी रहेगा। तो ये कुछ चीजें पुराने नोट्स के अलावा अपडेट करेंगे और बाकी आप किताब में भी निकालेंगे, किसी भी बुक अगर पब्लिकेशन का लेंगे तो वहां पे यही रहेगा, जो पहले से आ रहा है वही आपको आएगा, है ना। लेकिन कुछ नया डेटा, कुछ पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं तो नए अलग अलग साइट से अनुमानित डेटा आते हैं, वो सारा कुछ आपको इसी में जोड़ करके पढ़ाया जाएगा। इसीलिए तो बार बार चीजों को अपडेट किया जाता है। और एक शिक्षक वो होते हैं कि एक बार पढ़ा देने के बाद, नोट्स बन जाने के बाद फिर से बनाते हैं, फिर से पढ़ाते हैं, तो समझिए कि वो अपडेट रहते हैं, वही पढ़ाने का मजा भी आता है। तो चलिए ध्यान रखेंगे, एक कृषि हो गया, जनसंख्या, मानव बस्ती, उद्योग और खनिज संसाधन, परिवहन संसाधन, ये सब आपको उद्योग है, खनिज है, क्लास 12th में भी मिल जाएगा और क्लास 10th वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा। ज्योग्राफी के परिवहन और संचार 12th और 10th दोनों में आपको मिल जाएगा। अब मुख्य रूप से ये सब इंपॉर्टेंट बात जहां पे बच्चे अक्सर फंसते हैं, अक्सर बहुत तरह के कंफ्यूजन होते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये सारा कंफ्यूजन हमारे यहाँ बैच के अंदर में दूर हो जाएगा। सब लोग सोचते हैं सूर्य तो स्थित रहता है, पृथ्वी घूमता है। सब लोग बताते हैं कि ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य जो होता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के, तो क्या सूर्य जो है कभी कर्क रेखा में मकर रेखा में आता है? ये पृथ्वी ऊपर नीचे होता है? तो वो भी नहीं, पृथ्वी तो अपने अक्ष पे होते हैं। तमाम तरह के जो आपका क्वेश्चन होंगे, ये सारा कुछ आपका जो छोटा छोटा जो डाउट करते हैं ना, वो बहुत बड़ा डाउट होता है, उसको ये बैच के अंदर में क्लियर किया जाएगा। कैसे ब्रह्मांड बना, आज ब्रह्मांड कैसे जो है वो अपना विस्तार कर रही है, तमाम तरह की चीजें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर मंडलों के बारे में आपको जानकारी होगा, है ना। इसमें सारा सोलर सिस्टम से जितना क्वेश्चन आपका आएगा सब बन जाएगा आपका, इसमें छूटने वाली बातें नहीं है। उपभू अपभू कुछ भी आ जाए सब हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी का उत्पत्ति बताएंगे तो उसमें कई अलग अलग विचारों का सिद्धांत बताएंगे कि कौन क्या कहे पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, है ना। और सारा कुछ जो फैक्ट्स आएंगे, कब छोटा दिन होता है, कब बड़ा दिन होता है, किस दिन सूर्य कहाँ होता है, नहीं होता है, ये सारा चीजें में क्लियर होगा। भू आकृति तथा उनका विकास, पृथ्वी के अलग अलग बनावट को देखेंगे, उसका डेवलपमेंट, आज जो हम लोग भू बनावट देखते हैं वो पहले कैसे थे और आज कैसे हुआ और किस तरह से ये परिवर्तन हुआ, ये सारा कहानी के सीक्वेंस में देखेंगे। और प्लस में जो एग्जाम में फैक्ट्स आते हैं उसको भी देखेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, भारतीय आंतरिक संरचना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपका, है ना। अलग अलग प्लेटों के बारे में आपको जानकारी देंगे, कितने प्लेटों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, किसमें बड़ा प्लेट कौन है, छोटा प्लेट कौन है, सारी चीजें, है ना। जब भूकंप आएगा तो इस प्लेट का महत्व बढ़ जाएगा, वहां भूकंप को समझने के लिए विस्तार से महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में पढ़ाएंगे। वैगनर सिद्धांत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी यहाँ से सवाल जो है वैगनर सिद्धांत से आपके आते हैं, तो सारा कुछ बताया जाएगा। वायुमंडल के कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे वायुमंडल का
संगठन और संरचना के बारे में, सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब, पवन, जेट स्ट्रीम, अभी बोल रहे हैं डायरेक्ट आपको, ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षण, बादल, विश्व जलवायु व चक्रवात। अगर टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब मान करके चलिए कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ज्योग्राफी से लगभग जो सेक्शन है वो आपका छूटने वाला नहीं है। और इसको पढ़ लेने के बाद आप क्लास 9th में कहीं भी आप क्लास में घुस जाते हैं, क्लास 10th में चले जाते हैं, यहां तक कि 11-12 के बच्चों के बीच में अगर जाते हैं तो आप उन चीजों को समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा कवर हो जाएगा, 12th में बहुत सारे चैप्टर है। अब जैसे ह्यूमन सेटलमेंट है ना, तो यहाँ आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्लास 12th में बहुत ज्यादा विस्तार है। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जो एनसीईआरटी के आपका 11th में है, 12th में है, जो चीज छोड़ना है। तो यही तो मेन स्टडी होता है कि एग्जाम की दृष्टि से क्या छोड़े और क्या पकड़े, है ना, मतलब क्या पढ़े और क्या छोड़ दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये मेरा अपना स्ट्रेटजी है, आपको सिलेबस हम आपको दे दिए। आप चाहे तो इस सिलेबस से जो है आप तैयारी अपना कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं ना। तो यही सिलेबस है, अगर इसको आप हर टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाले। अब हम आपको अपना इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप हमारे यहां से तैयारी करना चाहते हैं, मेरे द्वारा खास करके, हमें कहीं कोई टीचर नहीं लगाते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं ठीक आपको हम भी समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि बैच लेकर करके और किसी और को दे देंगे और वो टीचर पढ़ाएंगे, जो भी है हम ही पढ़ाएंगे और हमारा आपको एक्सपीरियंस भी बता देते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लेंगे तो 2014 के अंदर से हम लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं। शायद आपको भरोसा नहीं होगा तो कहेंगे तो प्रमाण भी दे देगा। बाकी हमारे अपने यहाँ के एरिया के जो लोग हैं वो जा रहे हैं। 2014 से जो है वो 9th और 10th के एक बहुत बढ़िया जो है वो हम लोग एसएसटी के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तमाम तरह के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना। इसके बाद 2017 से अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब हम लोग 12th कोचिंग शुरू किए थे तो 11th और 12th एनसीईआरटी बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच जो है हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो उसके समय से लेकर के 2023, 24, 25, 26 तक का जो सफर है वो अपना 12 से भी रहा है। और पिछले साल से जो है हम लोग कंपटीशन के ऊपर में भी काम कर रहे हैं। तो ये भी आइडिया है कि किस एग्जाम में किस तरह का प्रश्न जो है वो आपके आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अदर स्टूडेंट की तरह जो वो पढ़ रहा है फर्स्ट टाइम तो किताब पढ़ पढ़ के और चीजों को जहां तहां से बता रहे हैं, बाद में लगा कि और एक चीज और छूट गया, ये भी सीखना था, तो इसको भी बाद में हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग 12th पढ़ाते पढ़ाते, 9, 10 पढ़ाते पढ़ाते इतना आइडिया है कि पहले से कितना चीज है और अभी युग क्या चल रहा है, किस टाइम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में, सारा एनालिसिस करके आपको एक ही साथ दे देंगे। बार बार काट छाट ये सब करने की जरूरत नहीं होगा, है ना। बाकी अपनी अपनी इच्छा। अब देखिए, ज्योग्राफी का जो बैच का फी लगेगा वो आपका 299 रुपया। 299 में आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपका जो थ्योरी क्लास होता है ये थ्योरी क्लास मिल जाएगा और प्लस में आपका नोट्स मिल जाएगा। इसके लिए अलग से आपको पेमेंट नहीं देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 299 आपके लिए ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप 199 रुपया में भी इसी क्लास को सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पे क्या है, विदाउट नोट्स, वहां पे नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स को आपको खुद से बनाना होगा। आप चाहे तो क्लास सुन करके आप बना सकते हैं, लेकिन अगर लगे कि टाइम बच जाए, क्या लिखे नहीं, ऐसा होता है कि कई बार समझने के बाद कलम नहीं चलता है लोगों से। तो अगर वहां पे आपका समय खत्म हो रहा है, बेकार हो रहा है, तो आप 99 रुपया और पे करके और आप नोट्स साथ में ले सकते हैं, ताकि जो भी क्लास पढ़े उसका सेम नोट्स मिल जाए, है ना। तो ऐसा नहीं, हम लोग जो भी पढ़ाते हैं तो हम लोग जो है वो नोट्स दे देते हैं। कुछ भी पढ़ा दिया, मान के चलिए कि हम आपको अक्षांश और देशांतरीय के बारे में ही अगर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी अगर यहाँ पे भी हम डिस्कस कर दे, सारी चीजें तो हम लोग लिखा लिखा रट रट के बोलते नहीं है। अब चीजें बहुत सारे ग्राफ लेंगे, क्या है नहीं है, और इस सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कहाँ पे जो लैटिट्यूड लाइन है वो ज्यादा होगा, कैसे कैसे ऊपर वृत्त की तरफ हम लोग जब ऊपर की ओर जब बढ़ेंगे ध्रुव की तरफ तो ये कम होता जाएगा, क्या कमेगा, क्या लंबाई कमेगा, वृद्धि, सारी चीज आपको बताएंगे। तो इसके बाद इसको नोट्स फॉर्म में रखना होगा, तो आपको परेशानी आएगा। तो परेशानी आएगा तो हम लोग इस तरह का जो है वो नोट्स आपको हर चैप्टर वाइज दे देते हैं। यहाँ जो हम लोग नोट्स लिए हैं ये आपका व्हाइट पेज है, लेकिन आपको जो हम अब देते हैं वो ये पेज जो है, पेज का कलर ब्लैक होता है और उसे व्हाइट से लिखा जाता है, ताकि आपके आंखों पे भार ना हो। आप मोबाइल में भी लंबे समय तक अगर नोट्स पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। आप डेमो टेस्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कोई भी अननोन जो है वो व्यक्ति अगर मैसेज करता है कि सर हमें ज्योग्राफी का नोट्स देखना है, सर हमें हिस्ट्री का नोट्स देखना है,
तो उनको 2-3 पेज का एक नोट्स स्टार्टिंग वाला जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। अब चीजें एकदम विश्वास हो, भरोसा है तब ही जुड़े, है ना, कि नोट्स कैसा मिलेगा, क्लास कैसा मिलेगा, इन सब के लिए। ठीक है, चलिए, तो फीस जो है वो आपका 299 रुपया बिना नोट्स, नोट्स के साथ, बिना नोट्स का 199 रुपया में आपको बैच मिल जाएगा। और पहले हम लोग जो है वो शुरुआत कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर से, जहां पे भारत का अक्षांश और देशांतर पढ़ने के बाद हम लोग पहले चैप्टर जो है वो भारत का एक परिचय के बारे में जान रहे हैं। नए डेटा जो भी आ रहे हैं साथ में इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं। जल्दी जल्दी एग्जाम आने से पहले इस चीजों को खत्म कर लिया जाएगा। और फिर अब बात आ जाएगी कि बहुत सारे पढ़ने के बाद कंफ्यूजन, याद कैसे रखे सर, इतना डेटा हो गया, तो उसके लिए रिवीजन का बैच आएगा। रिवीजन का बैच कोई पैसा नहीं लगेगा, और नहीं तो फिर इसी को यूट्यूब पे 1 घंटा आधे घंटा टाइम सेट करके डेली वाइज हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक एक चैप्टर फिर आपसे 10 दिन 15 दिन रहेगा, तो 15 चैप्टर पीछे से रिवीजन कराएंगे। तो एक दिन में एक चैप्टर हम आपसे मौखिक जो है वो लाइव आकर के पूछेंगे। तो जो पहले से पढ़े होंगे, जिनका थ्योरी का बेस एकदम बना रहेगा, दनादन जवाब देंगे, है ना। और अगर जो भूल रहे होंगे तो लाइव वाला सेक्शन में एकदम तब तक क्लियर हो जाएगा। और जो वहां पहली बार अगर देखेंगे तो एग्जाम तक जेते जेते ढेर चीज खसक जाएगा। अब उतना सारा बात पढ़ना, आप पचा लेना तो एक बार की काम है नहीं, वो तो धीरे धीरे आप समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे तब ना। चलिए, तो आज का क्लास काफी हो गया और हम लोग जो है अब क्लास शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ में। तो बाकी अभी तक यहाँ रहने देते हैं, है ना। चलिए, हम मिलते हैं आपसे किसी अगले सीरीज में। और एप्लीकेशन में जो भी बैच में है उनके लिए हम तो रेगुलर बने हुए हैं और रेगुलर तैयारी चल रहा है। यूट्यूब पर भी अगर कोई देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो यूट्यूब पर बीच बीच में जो है आपका वो एमसीक्यू जो आपका प्रश्न है वो आपके आते रहे। थ्योरी के लिए आप यकीन मानिए बैच से ही जुड़ जाए, क्योंकि अब हम लोग यूट्यूब पर थ्योरी भी नहीं ला रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्पांस भी नहीं मिलता है। और अगर उधर से रिस्पांस भी मिलता है तो इधर जो एप्लीकेशन में क्लास है वो रुक जाता है। इसीलिए जो जिम्मेवारी हमने लिया है, पहले हम चाहते हैं कि उसको हम पूरा करें। ठीक है, तो आप लोग एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में एकदम व्यस्त रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।